पूजा घर मंदिर में रखे दीपक और घंटी को रोज धोने वाले हो जाएं सावधान। कहीं आपकी यह एक छोटी सी गलती आपके परिवार की बर्बादी का कारण न बन जाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज प्रत्येक घर में चाहे छोटा हो या बड़ा पूजा मंदिर जरूर होता है। ऐसे में कई भक्तों के सवाल रहते हैं कि पूजा मंदिर में जो हम दीपक जलाते हैं वो दीपक हमें तांबे का, पीतल का या मिट्टी का, किस धातु का रखना चाहिए, इसी के साथ इस दीपक को हमें रोज धोना चाहिए या नहीं, इसी के साथ जो पूजा मंदिर में घंटी होती है उसे रोज धोना सही है या नहीं, और घंटी को सुबह बजाना चाहिए या शाम को या फिर दोनों समय बजा सकते हैं। इसी के साथ जो हम दीपक अपने घर के मंदिर में जलाते हैं, इसकी बत्ती का मुख हमें किस दिशा में रखना चाहिए, घंटी को किस दिशा में नहीं रखना चाहिए, और घंटी रखने का सही स्थान क्या होता है। तो महाराज आज हम आपको पूजा घर मंदिर में रखे दीपक और घंटी से जुड़ी हुई समस्त जानकारी को इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें। तो महाराज यदि आप भी कोई गलती कर रहे होंगे तो अपनी इस गलती को आज से ही सुधार लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं होती है। तो महाराज सबसे पहले बात करते हैं आपके पूजा मंदिर में रखे हुए दीपक की, यानी कि उस दीपक को आपको रोजाना धोना चाहिए या नहीं। तो देखिए महाराज दीपक दो तरह के होते हैं, एक मिट्टी का दीपक होता है, दूसरा धातु का दीपक होता है। और पूजा मंदिर में रखे दीपक का एक नियम होता है कि इसे बार बार बदला नहीं जाता है, क्योंकि इससे हमारे घर की सुख समृद्धि जुड़ी हुई होती है। अब ये दीपक आपके पूजा मंदिर में मिट्टी का भी हो सकता है या तांबे या फिर पीतल का भी हो सकता है एक, लेकिन महाराज अधिकांश लोगों के पूजा मंदिर में पीतल या तांबे का दीपक ही रखा जाता है, क्योंकि मिट्टी के दीपक का टूटने का डर रहता है। इसी कारण से तांबे या पीतल का दीपक ही पूजा मंदिर में रखा जाता है, क्योंकि इसके टूटने या फिर गिरने का डर नहीं रहता है। और महाराज यदि हम अपने पूजा मंदिर में मिट्टी का दीपक रखते हैं तो यह कुछ दिनों के बाद टूट जाता है या फिर चटक जाता है। इसके बाद हमें इसे बदलना ही पड़ता है, और दीपक को बार बार बदलने से घर की सुख समृद्धि पर असर पड़ता है। इसलिए पूजा मंदिर में या तो तांबे का या फिर पीतल का दीपक ही रखना सर्वश्रेष्ठ होता है। अब महाराज बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो कि है कि दीपक रोज धोना सही है या नहीं। तो महाराज इसका सीधा सा जवाब यह है कि प्रतिदिन सुबह शाम प्रत्येक घर के मंदिर में दीपक जरूर लगाया जाता है, और जब भी यह दीपक जलाया जाता है तो इसमें आप तेल या फिर घी जरूर ही डालते हैं, और यह दीपक शांत होने के बाद उस दीपक के अंदर तेल या फिर घी की थोड़ी सी मात्रा दीपक के अंदर रह जाती है, जिसके बाद वह दीपक चिपचिपा सा होने लगता है, यानी कि वह दीपक काला पड़ जाता है, यानी कि वह थोड़ा सा गंदा दिखने लगता है। और नियम यही कहता है कि पूजा मंदिर की हर वस्तु को साफ सुथरा रखना बहुत अधिक आवश्यक होता है। तो देखिए महाराज जिस तरह से आप प्रतिदिन सुबह शाम दीपक बाती करते हैं, उसी तरह से आपको प्रतिदिन इस दीपक को अवश्य ही धोना चाहिए। अब देखिए धोने का भी एक निश्चित समय होता है। जब भी आप प्रतिदिन सुबह सुबह अपने पूजा मंदिर में देवी देवताओं को स्नान करवाते हैं तो उसके बाद जो उनके स्नान वाला जल होता है उसी में आपको प्रतिदिन अपने उस दीपक को भी धोना चाहिए। तो आपको प्रतिदिन सुबह जल से इस दीपक को धोना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक कपड़ा लिया और मात्र उससे साफ कर लिया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको प्रतिदिन सुबह के समय अपने उस दीपक को भी धोना जरूर चाहिए, और फिर अच्छे से साफ करके ही इसमें आपको दिया बाती करना चाहिए। तो महाराज नियम यही कहता है कि आपको रोजाना दीपक को अवश्य ही धोना चाहिए। कई माताओं बहनों का प्रश्न रहता है कि गुरुजी हफ्ते में 1 या फिर 2 बार दीपक को धो सकते हैं। तो महाराज आपको दीपक तो प्रतिदिन ही धोना चाहिए, क्योंकि यदि आप अपने उस दीपक को यदि रोज नहीं धोते हैं तो फिर वो काला पड़ने लगता है, उसमें चिपचिपाहट होने लगती है, और फिर वो कहीं ना कहीं गंदा दिखने लगता है। तो इसीलिए आपको जब भी आप प्रतिदिन अपने भगवानों को स्नान करवाते हैं उस समय अपने दीपक को भी आपको धो लेना चाहिए, और फिर इसके बाद ही आपको इसमें दीपक बाती करना चाहिए। अब महाराज कई माताओं बहनों का प्रश्न रहता है कि क्या शाम के समय भी दीपक धोना चाहिए। तो महाराज इसका जवाब है नहीं, मात्र आपको 24 घंटे में एक बार ही अपने उस दीपक को धोना चाहिए। सुबह के समय आपको दीपक को धो लेना है, शाम के समय आपको दीपक नहीं धोना है। मात्र सुबह आपने जो बत्ती जलाई होगी उसे आपको बाहर निकालना है, और शाम के समय जब भी आप दीपक करें तो उस दीपक के अंदर अपनी उंगली से उस दीपक को थोड़ा सा साफ कर लेना है, या किसी कपड़े से उस दीपक को
आपको साफ सुथरा कर लेना है। और शाम के समय भी आपको इस प्रकार से जो भी आप उस दीपक में डालते हैं, चाहे घी डालते हो या तेल डालते हो, उसका दीपक कर लेना है। तो इस प्रकार से आपको मात्र सुबह के समय ही दीपक धोना है, शाम के समय दीपक धोने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब महाराज यहाँ एक और प्रश्न निकल करके आता है कि दीपक में हमें कौन सी बाती का प्रयोग करना चाहिए, गोल बाती या फिर लंबी बाती। तो महाराज ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप दीपक में किस बत्ती का प्रयोग करते हैं, क्योंकि नियम के अनुसार गोल बाती का दीपक देवताओं के निमित्त जलाया जाता है और लंबी बत्ती का दीपक देवियों के समक्ष जलाया जाता है। जैसे कि शिव जी, विष्णु जी, ये सभी देव हैं, तो इन सभी के समक्ष गोल बत्ती का दीपक जलाया जाता है। और माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, ये सभी देवी स्वरूप है, तो उनके समक्ष लंबी बत्ती का दीपक ही जलाया जाता है। लेकिन महाराज आपके घर में जो तुलसी का क्यारा है, तुलसी जी का पौधा है, वहां पर आपको जरूर लंबी बत्ती का ही दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि वह देवी स्वरूप है। तो आप अपने पूजा मंदिर में लंबी या फिर गोल बाती किसी भी प्रकार का दीपक जला सकते हैं। अब महाराज हम बात करते हैं कि आप जो दीपक जलाते हैं उसकी बाती का मुख किस दिशा में होना चाहिए। तो इसका मुख आपको भगवान की तरफ ही रखना चाहिए। आपको ऐसा नहीं करना है कि भगवान जिस दिशा में बैठे हैं उनके विपरीत दिशा में बाती का मुख करके आपने दीपक जला दिया। तो जिस दिशा में आपके वहां भगवान बैठे हैं उसी दिशा में मुख करके आपको दीपक की बाती रखना है। महाराज अगला प्रश्न आता है कि जो पूजा मंदिर में घंटी रखी होती है उसे किस स्थान पर रखना चाहिए और इसे कब कब बजाना चाहिए, सुबह या फिर शाम को, और इसे कितनी बार बजाना चाहिए। तो देखिए महाराज इसका सीधा सा जवाब यही कि जब आपके घर में पूजा होती है, आरती होती है, तो उस समय आपको घंटी जरूर बजाना चाहिए। तो देखिए घंटी आपको सुबह और शाम दोनों समय बजानी चाहिए। और जब यदि आप सुबह आरती करते हैं तो जब तक आपकी आरती समाप्त ना हो जाए तब तक आपको अपनी घंटी बजानी चाहिए। अब महाराज जो लोग प्रतिदिन आरती नहीं करते हैं, मात्र भगवान के सामने आरती दे देते हैं, तो वह 5 या फिर 7 बार घंटी बजा सकते हैं। तो सुबह के समय जब भी आप पूजा करें तो उस समय आपको 5 या फिर 7 बार घंटी अवश्य ही बजानी चाहिए। तो ये तो हो गई सुबह की बात। अब महाराज इसके बाद कब घंटी बजाना जरूरी होता है, तो जब भी आप भगवानों के लिए भोग रखते हैं उस समय भी आपको घंटी अवश्य ही बजानी चाहिए। यानी कि जब भी आप लड्डू गोपाल जी के लिए भोग रखते हैं तो उस समय भी आपको घंटी बजाना चाहिए। कम से कम 5 या फिर 7 बार तो आपको घंटी भोग के समय भी बजाना ही चाहिए। अब महाराज आपको ऐसा भी नहीं करना है कि आप लगातार घंटी बजाए जा रहे हैं, क्योंकि भगवान मात्र 5 या फिर 7 बार घंटी बजाने के बाद भी भोजन को स्वीकार कर लेते हैं। तो भोग के समय भी आपको घंटी बजानी चाहिए। अब महाराज इसके बाद बारी आती है शाम के समय की, क्योंकि शाम के समय भी सभी लोगों के घर में दिया बाती किया जाता है। तो क्या इस समय भी हमें घंटी बजानी चाहिए? क्योंकि कई लोगों के मुंह से आपने भी सुना होगा कि इस समय में घंटी नहीं बजानी चाहिए। तो इसका एक ही कारण होता है कि इस समय भगवान के सोने का समय हो जाता है। तो महाराज यदि आप ऐसा मानते हैं कि शाम होते ही भगवान सोते नहीं हैं तो उस जगह पर आप घंटी बजा सकते हैं। वैसे भी शाम की पूजन में सभी लोगों के घरों में घंटी अवश्य ही बजाई जाती है। तो यदि आप शाम के समय भी घंटी बजाना चाहते हैं तो बजा सकते हैं, लेकिन नियम वही रहेगा, शाम के समय भी आपको 5 या फिर 7 बार ही घंटी बजाना है। अब महाराज के बाद बात करते हैं कि पूजा घर में घंटी कौन सी होनी चाहिए। तो घर में हमेशा गरुड़ घंटी ही होनी चाहिए, यानी कि वह जो घंटी है उस पर भगवान गरुड़ की आकृति होना चाहिए। तो जिस घंटी पर गरुड़ भगवान की नक्काशी बनी हुई हो उसी घंटी को आपको अपने पूजा मंदिर में रखना चाहिए, क्योंकि पूजा के लिए गरुड़ घंटी को ही सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इसी के साथ घंटी को कभी भी आपको अपने मंदिर में दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए। और इसी के साथ जो घंटी है इसे आपको जो आपके पूजा मंदिर का गेट होता है वहीं पर आपको इसे रखना चाहिए। यानी कि यदि मंदिर छोटा है तो उसके सामने वाला जो भाग है वहीं पर आपको ये घंटी रखना चाहिए। इसी के साथ महाराज आप सभी को अपने पूजा मंदिर में प्रत्येक दिन
एक लोटा जल भर करके अवश्य ही रखना चाहिए। यानी कि जब भी आप सुबह सुबह भगवानों को स्नान करवाते हैं, उनका पूजन करते हैं, तो उस समय आपको एक लोटा जल भरकर भी अपने पूजा मंदिर में अवश्य रखना चाहिए। अब आपको हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आपको बिल्कुल बड़ा लोटा रखना है, आप छोटी सी लोटियां भी भर करके रख सकते हैं। मात्र आपको जल से भरा हुआ एक पात्र अपने पूजा मंदिर में जरूर ही रखना चाहिए। तो आपको जल भर करके जरूर रखना चाहिए। ऐसे बिना जल के आपको अपने पूजा मंदिर को खाली नहीं रखना चाहिए। तो आपको अपने पूजा मंदिर में छोटा सा लोटा जरूर ही रखना चाहिए। और ये जो लोटा आप रखेंगे, इसे आपको तांबे या फिर पीतल से बनी धातु का ही रखना चाहिए। बहुत अधिक सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और महाराज, इस जल को आपको अगले दिन किसी भी पौधे में डाल देना है। मात्र तुलसी जी को छोड़ करके आप इस जल को अगले दिन किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। तो प्रत्येक दिन आपको अपने पूजा मंदिर में जल का छोटा सा लोटा जरूर रखना चाहिए। तो महाराज, आज आप सभी को अपने इन सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य ही मिल चुके होंगे। कि सबसे पहले तो हमने आपको बताया कि आपके पूजा मंदिर में जो दीपक रखा होता है, इसे आपको प्रतिदिन धोना चाहिए या फिर नहीं धोना चाहिए। इसी के साथ आपके पूजा मंदिर में आपको किस धातु का दीपक रखना चाहिए, क्योंकि कई लोग मिट्टी का दीपक भी अपने पूजा मंदिर में रखते हैं। और शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि मिट्टी का दीपक एक बार उपयोग करने के बाद फिर पुनः उपयोग के लिए यह उपयुक्त नहीं माना जाता है। इसलिए आपको अपने पूजा मंदिर में धातु का दीपक ही रखना चाहिए। लेकिन यदि आपके पूजा मंदिर में मिट्टी का दीपक है, तो इसे भी आप प्रतिदिन धो करके इसका उपयोग कर सकते हैं। इसमें भी कोई दिक्कत और परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपके पास पीतल या तांबे का दीपक है, तो इसे भी आपको प्रतिदिन धोकर ही इसका उपयोग करना चाहिए। इसी के साथ आपको घंटी को भी प्रतिदिन सुबह शाम रोजाना ही बजाना चाहिए। और आपको अपने पूजा मंदिर में गरुड़ घंटी ही रखना चाहिए, क्योंकि गरुड़ घंटी को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। साथ ही घंटी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना है। और इसी के साथ घंटी को प्रतिदिन की पूजा में 5 या 7 बार जरूर ही बजानी चाहिए। अगर आप आरती करते हैं या गाते हैं, तो जब तक आपकी आरती चले तब तक आपको घंटी बजानी चाहिए। और आरती नहीं करते हैं, मात्र सामान्य पूजन करते हैं, तो आपको 5 या 7 बार घंटी जरूर ही बजानी चाहिए। इसी के साथ शाम के समय आप घंटी बजा सकते हैं, लेकिन देर रात्रि तक आपको घंटी नहीं बजानी चाहिए, क्योंकि उस समय तक भगवान के विश्राम का समय हो जाता है। और इसी के साथ आपको अपने पूजा मंदिर में प्रतिदिन ही एक लोटा जल भर करके अवश्य ही रखना चाहिए। तो महाराज, यदि आपको ये जानकारी उचित लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।